Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ऐसे दो क्रमागत ठीक है, यानी कि सीरीज में आने वाले मतलब एक के बाद एक आने वाले विषम यानी ओड पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम मान लेते हैं पहले कि माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है x, तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 2। अब ये क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि उनके वर्गों का योग है ना 290 तो 90 है, तो प्रश्नानुसार इनके वर्ग कर लेते हैं x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। ठीक है, ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम इस क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो x+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हम इसे ओपन करने के लिए हम आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करेंगे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करने में। ठीक है, तो अब इसे ओपन कर लेते हैं, मतलब ये यहाँ पे अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x² प्लस अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो ये a है और ये b मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है इस फॉर्म में ओपन होएगा, तो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। 2a कितना है x और b कितना है 2 इक्वल टू 290। ठीक है, अब ये x² कितना हो गया 2x² प्लस 4x इक्वल टू 290। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 290 है इसे हम लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 और ये इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा -290 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2x² प्लस 4x, अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा 4, है ना, ये माइनस का 290 है, इसमें से 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 286। ठीक है, 286 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ पे 2x और यहाँ पे बचेगा 143। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 2x और माइनस का 143 इक्वल टू 0। अब हम इस 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो x² प्लस हम इस 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम 13 - 11 इंटू x, क्योंकि 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा और इंटू का x तो 2x हो जाएगा, है ना, -143 इक्वल टू 0। अब हम इस x का इन दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13x - 11x - 143 इक्वल टू 0। अब आप देखिए
ये जो दोनों पद हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से। यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में एक्स और यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 13, क्योंकि ये वाला एक्स तो कॉमन आ ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इन दोनों पदों में से ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -11। यहाँ पे -11 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस 13, क्योंकि 11 से ये 13 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम 2 को इन दो नंबरों में डिवाइड कर रहे थे, इस फॉर्म में लिख रहे थे, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जो है कि इन दोनों का जो डिवीज़न तो इसके बराबर हो, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई इस नंबर के बराबर होना चाहिए, 143। आप करके देख सकते हैं, 13 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए आप, एक पद ये हो गया, एक पद ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 13 कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 13 कॉमन ले लिया। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस 11, एक्स माइनस 11 इजकल टू 0। ठीक है, अब यदि हम एक्स प्लस 13 इस एक्स प्लस 13 इजकल टू 0 के बराबर रखें। ठीक है, एक्स प्लस 13 इजकल टू 0 रखें, तो x इजकल टू क्या आ जा रहा है, -13। ठीक है, -13, और इधर x यदि x माइनस 11 इजकल टू 0 रखें तो x कितना आ जा रहा है, 11। तो हम इस मान को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक है ना, विषम तो ये हैं ही, 13 और 11 दोनों ही विषम नंबर हैं, ओड नंबर हैं, पर ये पॉजिटिव भी होनी चाहिए, धनात्मक भी होनी चाहिए, और यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव है, माइनस वाला है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा x कितना आ गया, 11, यानी कि जो हमारा पहला विषम धनात्मक पूर्णांक वो क्या आ गया, वो जो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x था वो कितना आ गया, 11। ठीक है, ये पहला है, और ये दूसरा क्या था, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या था, x प्लस 2, यानी कि दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 इसकल टू कितना है, x क्या है, 11 और प्लस 2 इसकल टू 13। अब देखिए आप, ये जो हमारा पहला पद है, पूर्णांक है, जो पहला पूर्णांक है इसमें देखिए कंडीशन ये क्या है, ओड नंबर है, और ये दूसरा पूर्णांक है, ये भी ओड नंबर है, और ये दोनों क्रमागत हैं, यानी कि 11 के बाद 13 ही आता है ओड नंबर में। ओड नंबर की सीरीज में 11 के बाद 13, तो दोनों एक के बाद एक आते हैं, यानी दोनों क्रमागत हैं। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग 290 है। अब आप इसके सत्यापन के लिए यदि आप 11 का वर्ग करेंगे, है ना, 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, है ना, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो कितना, देखो 11 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 121, और जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290। तो इस तरह से भी इसका सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।